नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सहायक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, शाम को हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम संविधान का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। संविधान के स्रोत, मतलब पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, संविधान सभा के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो आज उसका सेकेंड पार्ट है संविधान के स्रोत। तो चलिए किस किस देश से क्या क्या लिया गया है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज। तो संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत जो है उसमें परामर्श समिति ने 60 देशों के संविधान की सूची बनाई, जिसमें 10 देशों के संविधान को चुना गया था। ठीक है, परामर्श समिति को यह काम दिया गया था, जिसमें उसने 60 देशों की सूची बनाई थी, जिसमें 10 देशों को फाइनल किया गया था कि इन देशों में कुछ ना कुछ इनके संविधान से लिया जाएगा। ठीक है, और संविधान का सबसे बड़ा सोर्स जो था वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था। ठीक है, सबसे बड़ा सोर्स ये समझ लो, यहाँ से लगभग आधा संविधान का निर्माण यहीं से हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। ठीक है, और लगभग 250 अनुच्छेद को शामिल किया गया इसी संविधान से, मतलब इसी अधिनियम से। ठीक है, और नोट, भारतीय संविधान ने आई संघात्मक, केसी वियर ने कहा, मतलब ये एक की संघात्मक है, तो इसको केसी वियर ने कहा भारतीय संविधान को। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो क्या क्या उठाए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ये भी भारतीय संविधान में से भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये भी लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा, जुडिशरी स्ट्रक्चर, ये भी लिया गया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था, यूनियन सिस्टम, ये भी लिया गया है। और राज्यपाल का पद, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आइए चलते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आती है एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में किस देश से शामिल की गई, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन, एकल नागरिकता। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी लिया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशरी सिस्टम, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि वर्तमान में हमारे देश में ज़्यादातर पूरा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति सिर्फ साइन का मोहताज है, मतलब एक फॉर्मल, एक औपचारिकता के लिए राष्ट्रपति का पद है, उसका बेसिकली काम कहीं नहीं होता है कुछ भी। ज़्यादातर हर पूरी शक्तियाँ भारत में प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती हैं। ठीक है, तो वो भी पद ब्रिटेन से ही लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का, मतलब मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा के प्रति, आर्टिकल 75 के 3 में, ये भी लिया गया है। ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन, लॉ ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, तो वो हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसमें चुनता है, जैसे कला के क्षेत्र में भी चुन सकता है, साहित्य में भी, विज्ञान में, समाज सेवा में, इन 12 सदस्यों को। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति जो है एकल मत संक्रमण पद्धति, उस पद्धति को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 आ जाएगा अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। फंडामेंटल राइट जो हमारे जीने के अधिकार हैं, बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आज हम वर्तमान में लिए हैं, तो वो अमेरिकी संविधान से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, ये भी लिया गया है अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 के द्वारा, यह भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हालांकि भारत में कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ ही नहीं हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पूरी शक्तियाँ हैं, तो उसके संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लोक जनहित याचिका, पीआईएल, भारत में जनक जो थे पीएन भगवती, पीआईएल के जनक थे जो पीएन भगवती थे भारत में। ठीक है, ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की व्यवस्था,
ये भी लिया गया है अमेरिकी संविधान से। और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशल रिव्यू, ये भी लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी लिया गया अमेरिकी संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, नंबर 1 आता है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। ये प्रस्तावना नहीं ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, सिर्फ भाषा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और संवर्ती सूची, कॉन्करेक्ट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 राष्ट्रपति करता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और शक्तियों का विभाजन, मतलब शक्तियों की कितनी शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, कितनी शक्तियाँ राज्य के पास रहेंगी, ये शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ जाते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो नंबर 1 आता है संघात्मक व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब संघात्मक कैसी फेडरल गवर्नमेंट चलेगी, कैसे 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 केंद्र के अधिकार होंगे, तो वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया। सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब केंद्र में ज़्यादा पावर होंगी स्टेट से, लीडर पूरा केंद्र ही पूरा भारत को लीड करेगा। जैसे वर्तमान में, प्रेजेंट में, जैसे भारत का कोई भी प्रधानमंत्री होता है, पूरे भारत पर शासन करता है, पूरे वो केंद्र सशक्त है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, पावर ज़्यादा होती है केंद्र के पास। ठीक है, 80 अपशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ये भी ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ जाते हैं जापान के संविधान से। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, मतलब प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय रूल बाय लॉज, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि विधि जो लॉज हैं उस प्रक्रिया को जो स्थापित किया गया है वो वर्तमान में हर एक केस के द्वारा, मतलब विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया हर एक केस में अपनाई जाए, जो हमारे लॉज में लिखी हैं, जो पुस्तक में लिखी हैं। ठीक है, उसके द्वारा। और आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ जाते हैं रूस। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आता है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान भी हमने रूस के संविधान से, भारतीय संविधान में इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है, आते हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमारे देश के प्रति मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रीय विरासत इमारतों का बचाना या संरक्षण करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, ये हमने रूस के संविधान से लिए गए हैं। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में, वो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फ्रांस। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मतलब कैसा गणतंत्र होना चाहिए। ठीक है, और उसकी, और प्रस्तावना में फ्रांस के शब्दों को जोड़ा गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। फ्रांस की क्रांति से ये 3 शब्द लिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, और जर्मनी के संविधान से लिया है हमने आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, तो चलिए आज हमने पूरे देश डिस्कस किए, जिस देश से जो भी लिया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो ये टॉपिक एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद, जय भारत।